मॉम पा। मिस्टर रंधावा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सच बताओ, क्या आरुष मेरा बेटा है? मेरे लिए डिवोर्स पेपर छोड़कर मुझे छोड़कर चली गई और मेरे बच्चे को मार दिया। फिर भी मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या बोल रहे हो? कौन से डिवोर्स पेपर्स और बच्चा? मैं अपने ही बच्चे को क्यों मारूंगी? बकवास बंद करो। मेरे 7 महीने के बच्चे को मार डाला। कैसी माँ हो तुम? कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? जब भी मैं ये सोचता हूँ ना, तो मेरा मन करता है तुम्हें जान से मार डालूं। रोनित, तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, पर अब तुम्हारे दिल में नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। तुम इतना कैसे बदल सकते हो? बस बहुत हो गया। अगर तुम नहीं चाहते हो तो यही सही। मैं भी तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं करने वाली, क्योंकि ना तो मैं किसी का दिल तोड़ना चाहती हूँ, ना ही अपने बच्चे को खुद से दूर जाने दे सकती हूँ। ठीक है, तुम यही चाहते हो तो यही सही। हाँ, मैं गई थी तुम्हें छोड़कर और मैंने ही हमारे बच्चे को मारा। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया। इस बरसात में तुम ऐसे ही बैठी रहोगी घुटनों पर। यही तुम्हारी सजा है मेरे बच्चे को मारने की। रोनित की लाइफ में अब कोई और है। अब उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। जैसे ही आरुष के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा होंगे, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। रोनित, ये वही लड़की है ना जिसे तुम ढूंढ रहे थे? पहले तुम इसके चले जाने से परेशान थे और अब जब ये मिल चुकी है तो तुम इसे अपने घर की नौकरानी बनाकर लिया है। ये समझ में चल क्या रहा है? तुम इन सबसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। हाँ, पर वो 2 घंटे से बारिश में भीग रही है। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो? इसने मेरे बच्चे को मारा है, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। अरे देखो उसे क्या हो गया। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। ये मुझसे इतनी नफरत है तो मैं चली जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरे बच्चे को मारने की सजा तुम्हें यहीं भुगतनी होगी। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर! अब वो कैसी है? पेशेंट पहले से मैल न्यूट्रिशन के शिकार है और अब ठंड लगने की वजह से उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। अगर बुखार कम नहीं हो तो उसे कुछ भी हो सकता है। इसके लिए उसकी फैमिली को बताना ही पड़ेगा। क्या उसकी जान को खतरा है? रोनित, तुम अब तक कहाँ थे और जिया से मिलने क्यों नहीं आए? अगर तुम जिंदा थे तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है जिया और उसके बच्चे ने कितना कुछ फेस किया। चुप हो जाओ। मैं बच्चे के बारे में नहीं सुनना चाहता। उसने मेरे 7 महीने के बच्चे को मारा है। उसको इसकी सजा मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा जिंदा है और वो जिया के साथ है। Let me show you. क्या ये मेरा बेटा है? डॉक्टर कनिका, बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है। लगता है इसकी माँ कहीं चली गई है।
क्या ये मेरा बेटा है? पापा पापा आरुष पापा किसे कह रहा है? कहीं उसने रौनक को देख तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे आरुष को मुझसे दूर नहीं करने दूंगी। मॉम क्या ये मेरा बेटा है? नहीं, अभी अभी कनिका कह रही थी कि ये मेरा बेटा है। ही इज एन ऑर्फन। मैंने इसे अडॉप्ट किया। झूठ बोलने की कोशिश मत करना जिया। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाके खुद डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो बताओ मुझे। वो ओबरा फैमिली के बैंक्स खराब होने के बाद जिया को बहुत कुछ झेलना पड़ा। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर तुम इसके अडॉप्टेड बेटे को अपना लोगे तो शायद इसकी कुछ हेल्प हो जाएगी। उसने मेरे 7 महीने के बच्चे को अबॉर्ट किया है और तुम कहती हो कि मैं उसकी मदद करूं? सोनिया को जल्द से जल्द मेड की जरूरत है, तो तुम ठीक हो जाओ और काम पर आओ। समझ नहीं आ रहा मेरी मॉम उनके घर की नौकर क्यों बनेगी। कहीं मैंने गलत तो नहीं समझ लिया कि मेरे पापा नहीं है? कहीं ये मनी रिकवर ऑफिसर तो नहीं? अगर ये अपने पैसे रिकवर करने मुझे साथ ले गया तो? माँ मुझे अपने अवार्ड रूम में जाना है। ठीक है बेटा, नर्स दीदी तुम्हें अपने कमरे में ले जाए। अडॉप्ट करने से अच्छा होता कि तुम अपना बच्चा पाल लेती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे। झूठ झूठ पे झूठ बोलती हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारे आंखों में रत्ती भर शर्म नहीं है? हाँ, बस करो रौनक, तुम जिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारा प्लेन क्रैश होने की खबर मिलने के बाद इसकी क्या हालत हो गई थी। बड़े मुश्किल से बचाया है इसे। ठीक है, मैं आता हूँ। जिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। रौनक की दूसरी गर्लफ्रेंड है और मैं नहीं चाहती कि वो आरुष को मुझसे दूर ले जाए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उससे कुछ मत कहना। ठीक है जिया, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें आरुष के पास जाना चाहिए। उसे तुम्हारी जरूरत है। ये सब देख के ना वो बहुत ज्यादा डर गया है। आरुष, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी सर्जरी के लिए जल्दी पैसे जमा करेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम्हारे पापा से भी दूर। सर, डॉक्टर नरेंद्र हमारा वेट कर रहे होंगे। ओके। मैं फंड रिलीज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। बताइए ना, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? मुझे इस हॉस्पिटल में एडमिट एक बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना है। मैं आज ही सैंपल देकर प्रोसेस इमीडिएटली चालू करता हूँ। रौनक को कभी भी आरुष का सच पता नहीं चल सकता। जिया, काम के वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अगर बहाना बनाना है तो ढंग का बनाना। तुम्हारी मम्मा तुम्हारी सर्जरी के लिए जल्दी पैसे जमा करेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तुम दे सकते हो? जिया, संजय तो जिया, कनिका ने मुझे बताया कि आरुष की हालत बिगड़ते जा रही है और तुमने ट्रीटमेंट के पैसे अभी तक जमा नहीं करवाए। जिया, बताओ कितने पैसे चाहिए? तुम और कनिका नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मुझे पता है तुम दोनों ने अभी कर लिया है, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। थैंक यू संजय, पर पैसों का इंतजाम हो गया।
डॉक्टर संजय, आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ इमरजेंसी सर्जरी के लिए चलना होगा। ठीक है मैम। जिया, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मुझसे कहना। मैं और कनिका तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू संजय। और अपना ध्यान रखना। मैं आता हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम कितने दे सकते हो? दरअसल मुझे 30 लाख की जरूरत है। दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। इस हॉस्पिटल के बगल में एक होटल है, तुम वहां चलकर इंटरेस्ट पे कर सकती हो। मुझे किसी भी तरह आरुष की सर्जरी के लिए पैसे अरेंज करने होंगे, पर मैं ये नहीं कर सकती। रौनक अब किसी और के साथ है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहते तो साफ साफ कहो, मैं किसी और से ले लूंगी। अच्छा, मुझसे नहीं तो किससे मांगोगी? डॉक्टर संजय से? हाँ, कम से कम मेरी तुम्हारी तरह इंसल्ट तो नहीं करता, और तुम मुझसे इस तरह के सवाल नहीं कर सकते। पहली बार हम आंखों में है एक प्यास छुपा। पहली बार तुम, पहली बार हम, जुबां भी खामोश, दिल है सुना। जिया खन्ना, एक बात कान खोलकर सुन लो। जब से तुमने मेरे बच्चे को मारा है, तब से मैं तुमसे नफरत करता हूं, और जब तक तुम इसकी सजा नहीं भुगतोगी, तुम इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती। इसका अंजाम तुम्हारे दोस्तों को भुगतना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेरे दोस्तों को कुछ मत करना। अगर तुम चाहती हो कि वो मेरे गुस्से से बचे रहे, तो अपना काम ठीक से करो। जिया, आओ हमारे साथ बैठकर डिनर करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ सकती। मुझे रौनक से दूर रहना होगा। पूछने के लिए थैंक यू, पर मैं बाद में खाती हूँ। आप प्लीज इनसे कहो ना हमारे साथ बैठकर डिनर करें। बैठो, खाना शुरू करो। इट्स एन ऑर्डर। जिया, मुझे पता है तुम रौनक की एक्स वाइफ हो, और कल तुम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए थे, है ना? सोनिया, तुम ज्यादा बोल रही हो। अपने खाने पे ध्यान दो। रौनक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम हमारे रिश्ते को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट करना चाहते हो? रौनक, ये तुम्हारी बहन है? ये देखिए, डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।